नमस्कार आप सभी को। जैसा कि आप लोगों को पता है कि आज 68 बीपीएससी का प्रीलिम्स हुआ था और अभी हम लोग उसका आंसर की डिस्कस करेंगे काफ़ी जल्दी और अंत में आंसर की से अपने आंसर्स मैच करने के बाद आप लोग अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में पोस्ट करिएगा। अगर आपको लगता है कि आपका सिलेक्शन हो सकता है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में मेंस आंसर राइटिंग से संबंधित कुछ वीडियोज़ का लिंक पोस्ट कर दिया गया है, वो देख लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। ये सी सेट का क्वेश्चन है। सबसे पहले, व्हाट इज़ द नेम ऑफ रिसेंटली लॉन्च्ड फाइनल मॉड्यूल ऑफ चाइनाज तियांगोंग स्पेस स्टेशन? इसका सही जवाब मिंजटियन। दूसरा, अभी हाल ही में पहली बार 38 सालों में पहली बार कौन सी वोल्केनो ने इरप्ट किया था? मौना लोआ। न्यूज़ में था ये। इस साल के बुकर प्राइज़ विनर बुक द सेवन मून्स ऑफ माली अल्मीडा के राइटर सेहान करुनतिल का। वर्ल्ड स्पेस वीक 2022 का थीम क्या था? स्पेस एंड सस्टेनेबिलिटी। मैंने पहले ही आंसर मार्क कर दिया है तो आप लोग को दिक्कत ना हो, और कहीं कहीं पे कुछ एक्सप्लेनेशंस भी लिखे हैं जो आप लोग को बाद में दिख जाएंगे। पांचवा क्वेश्चन, अभी दिसंबर 2022 में कौन से लेबोरेटरी न्यूक्लियर फ्यूजन के फील्ड में एक ब्रेक थ्रू हासिल किया? इसका सही जवाब लॉरेंस लिवरमोर नेशनल लेबोरेटरी। कॉलिंस डिक्शनरी का वर्ड ऑफ द ईयर परमाकराइसिस। COP27 जो इस साल लास्ट ईयर हुआ था, उसमें किस कंट्री ने सेनेगल के साथ मिलकर इंटरनेशनल ड्रॉट रिजिलियंस अलायंस लॉन्च किया? स्पेन। अभी किस कंट्री ने अपने प्रोडक्ट निहोंसु के लिए जीआई टैग के लिए अप्लाई किया है? नाम से ही क्लियर है, जापान। ये क्वेश्चन इक्विलिस स्पेस क्राफ्ट किस स्पेस एजेंसी से संबंधित था? ये जाक्सा। टेस्ला ने हाल ही में एक ह्यूमनॉइड रोबोट लॉन्च किया, उसका नाम क्या था? ऑप्टिमस। बिहार का पहला फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट, ये थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन था। सबको तो पता है कि दरभंगा में है, लेकिन क्वेश्चन में 3 लोकेलिटी के नाम लिखे हुए थे जो कि बताए जा रहे हैं कि दरभंगा, मतलब क्वेश्चन के हिसाब से 3 लोकेलिटी दरभंगा में है, लेकिन इसका सही जवाब है कादरियाबाद, दरभंगा। इकोनॉमिक सर्वे 2019-20 के अनुसार किस डिस्ट्रिक्ट का पर कैपिटा इनकम लोएस्ट रहा है? ये ध्यान रखिए कि ये 2019-20 का इकोनॉमिक सर्वे पूछ रहा है, और इनफैक्ट 2-3 साल पहले का, ये लेटेस्ट इकोनॉमिक सर्वे की बात नहीं कर रहा। बट हाँ, उसमें भी आंसर सिवर ही था, और ये डेटा 2011-12 का था उसमें। अभी हाल ही में नीति आयोग की SDG रिपोर्ट के अनुसार बिहार का कितना स्कोर रहा है? 52, इसमें 14। किस खेल को हाल ही में खेलो इंडिया वुमेन्स टूर्नामेंट में शामिल किया गया? ट्रैक साइकिलिंग। बिहार के किस प्रोडक्ट को अगर 2022 में जीआई टैग मिला था? मिथिला मखाना। अभी यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में बिहार की किस धरोहर को शामिल किया गया है? इसमें ऑप्शन होगा नन ऑफ द अबव। आपको पता है कि ये जो ऑप्शन ए और बी ऑलरेडी यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में शामिल है, लेकिन 2022 में शामिल नहीं किए गए हैं। और ये लंगट सिंह कॉलेज के बारे में बहुत कुछ न्यूज़ आया था कि ये हुआ है, वो हुआ है, लेकिन बाद में पता चला कि वो एक फेक न्यूज़ था, तो ये नहीं हुआ। तो इसमें अगर आपने सी लगाया तो आपका आंसर गलत है। आगे बढ़ते हैं। 2020 साल की बात कर, मतलब सितंबर 2020 में एक न्यूज़ आई थी, पुरानी न्यूज़ है ये। उसके अनुसार ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस में जो कि BRAP बिजनेस रिफॉर्म्स एक्शन प्लान नाम
ये एक्शन प्लान के तहत बिहार का कौन सा रैंक था, इसमें भी ऑप्शन नहीं है। इसमें बिहार का रैंक 26 था, जो कि ऑप्शन में नहीं है। गंगा जल आपूर्ति योजना कहाँ से शुरू हुई, बहुत आसान, राजगीर। अभी हाल ही में बीसीसीआई ने मेन और वुमेन दोनों के लिए इक्वल पे का प्रावधान शुरू किया है। ये क्वेश्चन पिछली बार भी आया था, इसमें बस इन लोगों ने रिसेंट इकोनॉमिक सर्वे का पूछा था ऑर्गेनाइजेशन, इस बार दोनों का पूछ दिया। तो 2011 सेंसस के हिसाब से 11.3% और इकोनॉमिक सर्वे के हिसाब से 15.3%। युवा 2.0 स्कीम कौन सी मिनिस्ट्री की, एजुकेशन मिनिस्ट्री। द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स हैज़ completed the mother tongue survey of India in November 2022 with field videography of the country's how many languages, कितने भाषा का सर्वे किया गया, 576, 576। किस कमेटी के रिकमेंडेशन पे गैस प्राइसिंग को कंप्लीट मतलब किस कमेटी ने रिकमेंड किया है कि गैस प्राइसिंग को कंप्लीट प्राइसिंग ऑफ फ्रीडम मिले, 1 जनवरी 2026 से। इसका सही जवाब कीर्ति पारिक कमेटी। इसमें से कौन सा शहर 5 स्टार गाइडेड फ्री सिटी की लिस्ट में नहीं है, एक्चुअली ये तीनों ही हैं, तो इसमें ऑप्शन होगा नन ऑफ द एबव। क्योंकि इसे पूछा है कौन सा नहीं है, अगर पूछता है कौन सा है तो ऑप्शन डी होता। वो डॉनी पॉलो एयरपोर्ट काफ़ी न्यूज में रहा था, इसका सही आंसर ईटानगर एयरपोर्ट को बोलते हैं, डॉनी पॉलो एयरपोर्ट। अभी FSSAI ने नवंबर 2022 में किस एनिमल को एज अ फूड एनिमल अप्रूव किया है, हिमालयन याक। इंडिया फर्स्ट फ्लोटिंग फाइनेंशियल लिटरेसी कैंप जो कि इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक द्वारा ऑर्गेनाइज किया था, कहाँ ऑर्गेनाइज किया गया, श्रीनगर। परम कामरूपा सुपर कंप्यूटर IIT गुवाहाटी। तो मैं तेज़ी में करूँगा कि काफ़ी जल्दी हो जाए। अभी 19 इंडिया एयरफोर्स डे पे किस जगह पे 80 एयरक्राफ्ट्स ने आवर लॉन्ग एयर डिस्प्ले किया था, सुखना लेक चंडीगढ़। ये सबको पता है, पोषण माह सितंबर में मनाया जाता है। इसमें से किन राज्यों के साथ म्यांमार की सीमा लगती है, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। इस क्वेश्चन नंबर 32 का सही जवाब गल्फ ऑफ मन्नार बायोस्फीयर रिजर्व। ये इसका रेफरेंस यूनेस्को की साइट पे है, बिल्कुल सेम वर्ड लिखा हुआ है जो यहाँ पर लिखा गया है, कॉपी कर दिया गया है बिल्कुल। कोपेन क्लासिफिकेशन के अनुसार यूपी और बिहार की जलवायु CWG, बहुत आसान सवाल। इंडिया का टेरिटोरियल लिमिट 12 नॉटिकल माइल। अब देखिए यहाँ पे अगर देखा जाए तो कोल जब तो तीनों में है, तो बहुत सारे लोगों ने शायद डी किया होगा, लेकिन मेरे हिसाब से डी गलत हुआ, क्योंकि विद द फॉलोइंग रिवर वैली इज रिच, कौन सा रिवर रिच है इसमें, मतलब है तो तीनों जगह, लेकिन जितने अमाउंट में दामोदर रिवर वैली में मिलता है अराउंड 46% ऑफ कोल इस रिवर वैली में, उतना शायद इन दोनों में नहीं है, शायद क्या है उतना नहीं है, इसलिए इसका सही आंसर होगा दामोदर रिवर वैली। शुगर इंडस्ट्री के बारे में कौन सा कथन सत्य है, इसमें माइट भी आप लोगों ने गलती किया हो, क्योंकि बहुत सालों तक यूपी नंबर 1 पे रहा था, लेकिन इस साल मई 31, 2022 की इंडियन एक्सप्रेस की न्यूज़ है, उस हिसाब से फिर से महाराष्ट्र नंबर 1 प्रोड्यूसर हो गया है शुगर का, और सेकंड नंबर पर यूपी है। तो ए और बी तो ऐसे ही सही है, तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही, मोर देन वन ऑफ द एबव। किसी को चेक करने की जरूरत है भी नहीं, उतना टाइम वेस्ट क्यों करना। यहाँ पे 37 का सही जवाब मैंगो शॉवर्स, काफ़ी कॉमन क्वेश्चन ही है और ज्योग्राफी का काफ़ी एलिमेंट्री सवाल है ये। बेस्ट एटमॉस्फेयर इज मेनली हीटेड बाय द, इसमें भी मेनली वर्ड है, तो इसमें लॉन्ग वेव टेरेस्ट्रियल रेडिएशन। इसमें भी बिहार की सीमा, बिहार के जिलों की सीमा मतलब इन टर्म्स ऑफ किस राज्य से सबसे ज़्यादा जिलों की सीमा लगती है बिहार की, ये पूछा जा रहा है। तो इसमें झारखंड और उत्तर प्रदेश दोनों का 8-8 है, तो इसमें भी ऑप्शन डी हो जाएगा। ये थोड़ा अजीब सवाल था, इसमें मैंने
मुझे लिटरली इंडियन रेलवे का मैप देखना पड़ा कि जब आप भागलपुर से ट्रेन लेंगे और मिर्जा चेवकी, ये जो कि झारखंड के साहेबगंज में है स्टेशन, तो बिहार का लास्ट रेलवे स्टेशन कौन सा होगा? तो देखिए, अगर भागलपुर से ट्रेन में सबसे पहले कहलगांव मिलता है, ये भी बिहार में, तो ये नहीं होगा। फिर पीरपैंती मिलता है, ये भी बिहार में नहीं होगा। उसके बाद यहाँ पे उसके बाद अम्मापाली मिलता है, ये बिहार में है। उसके बाद यहाँ पे कहीं बिहार झारखंड की बाउंड्री है, और अम्मापाली और मिर्जा चेवकी का डिस्टेंस बस 4 किलोमीटर का है। तो लास्ट स्टेशन होगा बिहार से झारखंड जाने के दरमियान अम्मापाली रेलवे स्टेशन। ये सब के सब भागलपुर ज़िले में है। इसमें भी तीनों स्टेटमेंट सही है, लेकिन माइट भी बीपीएससी के इंटरप्रिटेशन के हिसाब से डी भी आंसर हो सकता है, लेकिन मैंने ई किया क्योंकि स्टेटमेंट तीनों सही है, 1 2 3। तो कोई ऐसे भी कर सकते हैं कि 1 एंड 2 एंड 3, तो उनके हिसाब से डी आंसर हो जाएगा। लेकिन मुझे कहीं भी 1 2 3 तीनों एक में नहीं दिखा, तो मैंने ऑप्शन ई लगाया है। माइट भी बीपीएससी इसका आंसर डी दे। और ये आपको पता ही है कि पायलट का सबसे ज़्यादा डिपोजिट रोहतास ज़िले में, ऑलमोस्ट 90%। और ये स्टेटमेंट तो बिल्कुल जो इंडिया माइन ईयरबुक 2012 है उससे लिया गया है, डिटो स्टेटमेंट। और एक गोल्ड डिपॉजिट न्यूज़ में रहा है काफ़ी कि बिहार में 44% ऑफ गोल्ड डिपॉजिट मिला है पूरे इंडिया का। फल्गु किन दो नदियों के मिलने से बनती है? मोहाने और लीलाजन नदियाँ। इसको मुझे बहुत ज़्यादा ढूंढना पड़ा, लेकिन अंतिम आंसर मिल ही गया कि बिहार में पहला टी गार्डन कहाँ ओपन हुआ था, कहाँ इस्टेब्लिश किया गया था। तो सुपौल तो सबको पता है कि नहीं होगा, लेकिन ये दोनों की दोनों जगह किशनगंज डिस्ट्रिक्ट में ही है। और काफ़ी सर्च करने पे आई एम प्रेटी मच कन्विंस्ड डैट कि इसका आंसर ठाकुरगंज है। ये काफ़ी आसान सवाल। असेंडिंग डिकेडल पॉपुलेशन ग्रोथ रेट का ऑर्डर सिवान, किशनगंज, मधेपुरा, ऑप्शन सी। हाँ, इसमें माइट भी आप लोग गलती कर सकते हैं, लेकिन ये स्टेटमेंट दिया हुआ है कहीं पे जो मैंने सर्च किया था। विच फूड इंडस्ट्री डोमिनेट among the agro waste industry in Bihar? इसका आंसर होगा सुगर केन इंडस्ट्री। ये इन द एंड ऑफ इट्स माउंटेनस जर्नी एट अटॉक द इंडस रिवर इज ज्वाइंड बाई विच रिवर फ्रॉम अफगानिस्तान? काबुल नदी। 1973 में कौन सा प्रोजेक्ट शुरू किया था? सबको पता है, प्रोजेक्ट टाइगर। काफ़ी आसान। ट्रोपोस्फीयर के बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही है? ऑप्शन बी सही होगा, क्योंकि ऑप्शन ए तो गलत है, क्योंकि इसमें ट्रोपोस्फीयर में ऊपर बढ़ने पे टेम्परेचर डिक्रीज करता है, और ये बॉटम मोस्ट लेयर है एटमॉस्फेयर का, टॉप मोस्ट नहीं। साउदर्न कंटिनेंट ब्रोक फ्रॉम पेंजिया इज कॉल्ड गोंडवाना लैंड। बहुत ज़्यादा आसान। आर्कटिक रीजन एंड अंटार्कटिका रीजन, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। ये सब तो आपका सॉल्व हो गया। अब आते हैं साइंस के क्वेश्चन में। डिस्टोमीटर ओपन और क्लोज ड्यू टू चेंज इन अमाउंट ऑफ वाटर इन सेल्स, इसको टर्गर प्रेशर भी बोलते हैं। 52 का आंसर रेड एंड ब्लू। 53 कौन सा सही नहीं है? ये सही है, ये सही, ये सही नहीं है, क्योंकि इसको ट्री नहीं श्रब बोलते हैं, ठीक ना, श्रब, ट्री नहीं बोलते हैं। वाटर रिचेस ग्रेट हाइट्स इन ट्रीज बिकॉज ऑफ सक्शन पुल कॉज्ड बाय ट्रांसपिरेशन। ये मैं आंसर एक्सप्लेन नहीं कर रहा क्योंकि बहुत टाइम लग जाएगा, इसलिए मुझे काफ़ी जल्दी करना है। बाद में माइट भी वीडियोज़ बना के सेक्शन वाइज आंसर भी डिस्कस कर लूँ। इसका 55 का आंसर प्रेजेंस ऑफ बोथ डीएनए एंड आरएनए। 56 कार्टिलेज, द पार्ट ऑफ द skeleton that are not as hard as bone and which can be bent is called cartilage. ये लाइकेन, अलग फंगस। Female Anopheles can be distinguished from female Culex because it sits parallel to the surface of substratum. The most important cell type associated with the immunity of the body is lymphocyte. इसमें फिर तक कौन सा स्टेटमेंट गलत है, कौन सा सही नहीं है? ये सही नहीं कि मसल कैन ओनली पुश द बोन, एक्चुअली पुश नहीं, कैन ओनली पुल द बोन हो, अगर होता तब सही होता, लेकिन ये गलत है। तो इसका सही जवाब बी। बाकी ये सही है और ये सही है, गलत है, इसका सही ऑप्शन बी हो जाएगा। 61 का ऑप्शन बी, हॉर्स ऑफ लेस ब्राइटनेस। 62 का ऑप्शन ई होगा, क्योंकि फ्रीक्वेंसी से
सेलनेस डिटरमाइंड होती है। 63rd डिजिटल एप्लीकेशंस में कौन सा मोस्ट सुटेबल है? फोटो डायोड। 64th का रोलिंग फ्रिक्शन। 65th नॉर्मल फिजिक्स का सवाल, काफ़ी आसान का सही जवाब डिक्रीज द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। 66 ऑब्वियसली पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल अल्फा रे, सबको पता है होगा ये। सेंट्रीपिटल फोर्स इज रिस्पॉन्सिबल टू द कीप द बॉडी मूविंग अलॉन्ग द सर्कुलर पाथ। Which of the following energy changes involves frictional force, kinetic energy to heat energy? इसमें यह है कि अगर एक बस आगे जा रही है वो शार्प राइट टर्न पे, तो पैसेंजर ऑब्वियसली बिन टुवर्ड लेफ्ट साइड हो जाएगा। क्वेश्चन 70 इसका भी ऑप्शन बी आंसर। फ्रीक्वेंसी ऑफ सितार स्ट्रिंग विद द फ्रीक्वेंसी ऑफ अदर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स। 71 केरोसिन आंसर हो गया इसका। 72 का एमोफेट्रिक ऑक्साइड्स का एग्जांपल कौन कौन है? Al2O3 और ZnO। 73 में तीनों ग्रीन हाउस गैस हैं और ऐसा कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट या ऐसा कुछ टर्म यूज़ भी नहीं हुआ है, तो ऑब्वियसली ऑप्शन डी होगा। 74 एसिड रिएक्ट विथ मेटल कार्बोनेट टू लिबरेट CO2 गैस। 75 ऑक्जेलिक एसिड। 76 काफ़ी आसान बेस। 77 द ऑर्डर ऑफ एसिटिक एसिड रिजेंबल्स दैट ऑफ विनेगर। 78 का नो H3O+ आयंस आर प्रेजेंट, लिटमस चेंजेस कलर ओनली इन द प्रेजेंस ऑफ H3O+ आयंस। 79 डिटेक्ट द ऑड वन, ये तीनों के तीनों केमिकल चेंज हैं, तो मेरे हिसाब से ऑप्शन ई होगा, कोई इसमें ऑड वन नहीं है, तो ऑप्शन ई। क्वेश्चन नंबर 80 इसमें भी में कोई सही नहीं है, तो इसका भी ऑप्शन ई। 81 इसमें पूछा कौन सा स्टेटमेंट गलत है, एक्चुअली चारों स्टेटमेंट सही है, तो इसका भी ऑप्शन ई। 82 सिस्टर इन लॉ पढ़ लीजिएगा जो भी है। 83 बेसिक परमुटेशन कॉम्बिनेशन का सवाल था। 5 फैक्टोरियल 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ऑब्वियसली इसमें से कोई सा ऑप्शन नहीं है, तो ऑप्शन ई। 84 मैजिक बॉक्स का क्वेश्चन। 77 85 ये सब एक्सप्लेन मैं किसी और वीडियो में कर दूंगा, जल्दी भी बस मैच कर लीजिए। 428 86 का सी 212219 523। 87 बी 10 and 3। 88 रुपीज़ 396। 89 ये बेसिकली इंडियन पॉलिटी का क्वेश्चन होना चाहिए था, लेकिन पता नहीं क्यों रीजनिंग में डाल दिया गया। ऑब्वियसली ये अगर हम ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस की बात करें तो यही ऑर्डर निकल के सामने आएगा, 2 1 4 3 5। क्वेश्चन नंबर 90 1/4। 91 इसमें ए और सी दोनों सही है, तो ऑप्शन डी। 92 तीनों तरह का होता है इसके पास, तो ऑप्शन फिर से डी मोर देन वन। 21 साल 93। 94 में कौन सा सही नहीं इसका होगा? द डिस्ट्रिक्ट फोरम इंडेंटेस द कंप्लेंट्स वेयर द वैल्यू ऑफ गुड्स और सर्विसेज डज नॉट एक्सीड ₹50 lakhs। 95 पंचायत समिति ब्लॉक लेवल पर होती है। 96 फर्स्ट प्रोग्राम ऑफ कम्युनिटी डेवलपमेंट इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम। 97 आर्टिकल 14 का इक्वलिटी बिफोर लॉ USA से लिया गया है। संविधान बनाने में कितने दिन लगे थे? 2 साल 11 महीना 18 दिन। काउंसिल मिनिस्टर किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? स्टेट का और लेजिस्लेटिव असेंबली। क्वेश्चन नंबर 100 बस जुडिशल पावर को छोड़ के सब कुछ का सेंट्रेशन होता ही है 73rd अमेंडमेंट से। अगर हम इन तीनों को इंटरप्रेट करें तो तीनों सही पाएंगे, तो ऑप्शन ए। 101 में मैच करने पे ऑप्शन सी 4 1 3 2 वाला। ये ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट 8th 5 प्लान में बात की गई, तो ऑप्शन ई होगा। इसमें भी सबसे ज़्यादा इक्विटी फ्लो ड्यूरिंग अप्रैल टू सितंबर महाराष्ट्र में हुआ, तो फिर से ऑप्शन ई होगा। कौन से बजट में लिबरलाइज्ड एक्सचेंज रेट मैनेजमेंट सिस्टम की बात की गई थी? ऑप्शन ए बजट 92-93। 5 प्लान का एक्चुअली ऐसे ही एलिमिनेट हो जाता है ये कि लिटरेचर तो खैर गोल कभी नहीं था, तो और तीनों में है, तो इसमें से कोई नहीं होगा। पॉवर्टी लाइन इंडिया में कौन सी संस्था डिटरमाइन करती है? NSSO।
ये देख लीजिए, मैंने डेटा देख लिया, ये PIV इसलिए मैंने दोनों को अगर आप माइनस कर ये कैलकुलेट करते हैं, इसको इसको घटाते हैं तो ये आता है -11.98 USD बिलियन। सेज एक्ट में तीनों चीज़ें, तो ऑप्शन सी होगा 1 2 3। इसमें भी तीनों होगा तो ऑप्शन डी। कंपटीशन एक्ट की बात की जा रही है तो SPS राघवन कमेटी सही आंसर है। फीमेल वर्क फोर्स ऑप्शन सी 4% इन रूरल एंड 6.5% इन अर्बन एरियाज। मैक्सिमम नंबर ऑफ टैक्स इंडस्ट्रीज इन पूर्णिया डिस्ट्रिक्ट। नेशनल फैमिली हेल्थ, ये तो बहुत न्यूज में था, पहले 1062 लेके 1090 हो गया, ऑप्शन सी। ये भी इकोनॉमिक सर्वे का क्वेश्चन 2.5%। इसमें से कौन सा बिहार की इकोनॉमी के कॉन्टेक्स्ट में सही है, ऑप्शन बी। द ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर ऑफ द इकोनॉमी स्टैग्नेंट फ्रॉम एबव। तो 16 ये स्टेटमेंट है किनके बारे में बोला गया है, बाबा रामचंद्र। 17 ऑल इंडिया हरिजन सेवक संघ, हरिजन संघ महात्मा गांधी। प्राइम मिनिस्टर एटली ने कब बोला था कि इंडिया को पावर ट्रांसफर कर दिया जाएगा, 30 जून 1948 था डेट, 30 जून 1948। सराय इन बिहार, श्री कृष्ण सिंह। इसमें चौकीदारी टैक्स था तो पता नहीं था, डेवलपमेंट मलबा हाथी जैसा कुछ नहीं था, तो ऑप्शन ई हो जाएगा। श्री कृष्ण की गवर्नमेंट ने बिहार में फरवरी 1998 में किस वजह से किया था रिजाइन, फॉर द रिलीज ऑफ पॉलिटिकल प्रिजनर्स। चंपारण सत्याग्रह के समय गांधी जी की जान किसने बचाई थी, बतख मियाँ। एक्चुअली उनके कुक थे गांधी जी के, और इनको बोला गया था कि इनके खाने में जहर मिला दो, इन्होंने मिलाने से इनकार कर दिया था। हु लेड कल्टिवेटर्स इन बिहार ड्यूरिंग द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, स्वामी विद्यानंद। बहुत आसान सवाल, पार्टीशन ऑफ बंगाल 1906 में फ्लैग ऑफ स्वराज किसने फहराया, दादा भाई नौरोजी। इसमें 126 में ए और सी दोनों सही होंगे तो ऑप्शन डी फिर से मोर देन वन। 127 गांधी जी को अरेस्ट 1922 में किया गया था, ना कि 1921 में, तो इसमें कौन सा सही नहीं है, ए सही है, सी सही है और बी सही नहीं है, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अब्दुल कलाम आज़ाद ने अल हिलाल, ये इसका सही आंसर होगा, वाई राइटिंग अबाउट इंडियाज ग्लोरियस पास्ट एंड अर्जिंग पीपल टू टेक प्राइड इन देयर अचीवमेंट्स। फिर से कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है, ये सही नहीं है क्योंकि बहुत सारे क्लासेस ने पार्टिसिपेट किया था और इसने इलेक्शन का बाइकआउट नहीं किया था, इसने इलेक्शन में पार्टिसिपेट किया था, तो बस ये सही। तो ये दोनों गलत है और पूछा इसमें से कौन सा सही नहीं है, तो वही 1 और 2। पटना विमेंस कॉलेज was founded by which of the following societies, सिस्टर्स ऑफ अपोस्टोलिक कार्मेल। आप लोग जब पटना विमेंस कॉलेज के सामने से गुजरते होंगे तो कार्मेल ज्वेलर एक सामने लिखा भी होता है। इसका सही ऑप्शन बी, ये हर साल पूछा जाता है पता नहीं क्यों। मरवाड़ी सेटलमेंट इन बंगाल किसने शुरू किया था, हॉल्ड मैकेंजी। विनोबा भावे ने कौन सी जगह से इंडिविजुअल सत्याग्रह की शुरुआत की थी, पवनार महाराष्ट्र। 1918 के मोंटफोर्ट रिफॉर्म्स के बाद कौन सी पार्टी बनाई गई, इंडियन नेशनल लिबरल फेडरेशन। काफ़ी कॉमन क्वेश्चन है ये। कैबिनेट मिशन इंडिया में क्यों भेजा गया था, ऑप्शन 2, तो 2 ओनली। Whom the following made an offer to Humayun that he would surrender Bihar and pay an annual tribute of 10 lakh dinars if he was allowed to return Bengal, Sher Khan. Bighamsala University, Dharampal. First governor of Bihar, Sir James David Sifton. ये बुक राइटर कौन है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ओल्डेस्ट चर्च इन बिहार, पादरी की हवेली। अशोक कुमार का जन्म स्थान भागलपुर डिस्ट्रिक्ट। और द एरिया साउथ ऑफ गंगा वाज नोन एज, ये एक्चुअली इसको मगधा बोलते थे, तो इसमें ऑप्शन ई होगा, कोई नहीं। आयरन एज, कॉमन सेंस लगाते हैं कि वही वैदिक पीरियड के टाइम, तो वैदिक पीरियड इंडिया में अराउंड रफली 3000 साल पहले था, इसमें से कोई नहीं होगा, तो फिर से ऑप्शन ई।
सुदर्शन लेक कृष्ण का रुद्र दमन गुप्ता आर्ट से संबंधित है, टेम्पल ऑफ देवघर और टेम्पल ऑफ गढ़वाल। इसमें कौन सा सही नहीं है? ऑब्वियसली सेकंड बैटल ऑफ पानीपत टीपू सुल्तान और मराठा के बीच में नहीं लड़ा गया था, तो ये ऑप्शन होगा। बाकी ये दोनों तो सही हैं, तो ये दोनों नहीं होंगे। 148 मुकद्दम और चौधरी किन के लिए यूज किया जाता था विलेज हेड में? तवक्कत ई अकबरी बुक निजामुद्दीन अहमद। हु अमंग द फॉलोइंग फेमस रूलर्स फाउंडेड अ सबर्बन टाउनशिप ऑफ नगालापुरम नियर विजयनगर आफ्टर हिज मदर्स नेम? कृष्णदेव राय। तो 150 क्वेश्चन डिस्कस कर दिया गया। मेरे हिसाब से यही सही आंसर होना चाहिए। अगर उसमें मुझे कुछ त्रुटि दिखे तो मैं बाद में सही कर दूंगा। अपना अपना स्कोर आप कमेंट बॉक्स में बताइए कमेंट करके। और आपको लग रहा है कि आपका मेंस में सिलेक्शन हो, प्रीलिम्स में सिलेक्शन हो सकता है, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक दिया गया वो वीडियोज़ ज़रूर देखिए। थैंक यू।